अभी भी ऐसे बैठी हुई हो, चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई होगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। पिया, तुम मेरा सब्र क्यों आजमा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करी तुम्हारे लिए? अम्मी आप जानते बूझते मुझे साग में धक्का दे रही। इससे तो बेहतर आप मेरा गला दबा दे या जहर खिला दे मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने वाले मुहाफिज नहीं बनते बेटा। अम्मी आपको लग रहा है कि वो बदल गया, ये भी उसकी एक चाल है। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अच्छा, मान लेते हैं कि जो तुम सोच रही हो वो सही है। पिया, तुम्हारा क्या होगा अगर दानियाल ने तुम्हें तलाक नहीं दी? वो तो आराम से कहीं और शादी कर लेगा, तुम्हारा कौन सहारा बनेगा बेटा? तो अम्मी मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होंगी, खुला लूंगी उससे। या ख्वाब देखने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अगर तुमने उनके अना पे हमला किया, कुचल देंगे तुम्हें और मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी बिया। खुदा, मुझे तुमसे इतनी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें दानियाल को एक मौका तो देना चाहिए था सफाई का। तुम एक दफा उसकी बात तो सुनती यार। मैंने एक बार यकीन किया था उसका, लेकिन दानियाल जैसे कच्चे किरदार के इंसान को दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। क्या? पहले क्या हुआ था? तुम किस चीज की बात कर रही हो? तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले नसरीन की छोटी बहन, हम सब लोगों को लग रहा था कि इसके पीछे वली है। तुम्हें पूरा यकीन, लेकिन तुम्हें पता है उसके पीछे कौन था? उसका असली मुजरिम दानियाल था। क्या? तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो हुदा? क्योंकि अपनी जान देने से पहले उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन मैं इतनी पागल थी दानियाल की मोहब्बत में कि मैंने उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, भरोसा ही नहीं किया उसका, और वली को ही कसूरवार समझती रही। मैंने जानबूझ के सच से आंखें छुपाई थी उसकी, जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि वो ये सब कुछ वली के डर से कह रही थी। मेरा दिल नहीं मानता इस बात को। दानियाल ऐसा नहीं कर सकता। और वली की हरकतों से कौन वाकिफ नहीं है हुदा? हो सकता है कि उस मेड ने डर से। मरने वाला इंसान मरते वक्त झूठ नहीं बोलता, मर तो वो वैसे ही रहा होता है। पर रही बात वली की, तो बड़ों की नफरत में हम कभी जान ही नहीं पाए कि वो कितना अच्छा इंसान है, कितना प्यारा इंसान। खुदा, बिया और दानियाल के निकाह की खबर सारे खानदान में फैल चुकी है और बाबा इस बात पर अड़ गए हैं कि उनकी जल्दी से रुखसती कर दी जाए। अच्छी बात है, कम से कम दानियाल के गुनाह का कफारा तो अदा होगा। देखो, तुम एक बार फिर सोच लो। अगर तुम चाहो तो सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। अब मैं दानियाल के झांसे में नहीं आने वाली, बहुत हो गया। खुदा, मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। क्या तुम्हारे लिए आसान होगा दानियाल के बगैर रहना? उसकी मोहब्बत के बगैर जीना सीख लोगी तुम क्या? लेकिन इस दर्द भरी सच्चाई के बोझ तले जीने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वापसी का रास्ता अब मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं रहा। और तुम बिया से कह देना, उससे कह देना कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मम्मी घर जी किचन में है। तुम आ गई यानी? आप क्या समझते? आपका बेटा बली
कोई बहुत बड़ा डॉन है जिसकी धमकियों से डर के मैं अपने ख्वाबों की कुर्बानी देके आपके घुटनों में आके बैठ जाऊंगी? फूल है आपकी मम्मी। पहले वली को अपनी जवानी की जू में छोड़ती और अब बुढ़ापे के डर से मुझे कैद करना चाहती हैं। हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी मम्मी, समझिए आप। इतना जहर भरा है तुम्हारे अंदर है नी। हालांकि मेरा मकसद तो मेरे लिए सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद है मैं। और आप उस वली को जाके समझा दें कि मेरा पीछा छोड़ दे। मैं आखिरी बार आप लोगों को बता रही हूँ, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, वली का तो कोई कसूर नहीं है नी। उससे तो मैंने कहा था। इसलिए तो आपके पास आई हूँ, वरना आपको क्या लगता है कि मुझे उसकी धमकियों से डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। और जिसका सबसे बड़ा डर है ना, मेरी मूवी रिलीज हो जाने का। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मुझे रखना है। ये बात आप दोनों समझ जाए। बेगम साहबा, सब ठीक है ना? आए बैठे रहिए, संभाल के बैठे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ध्यान करना, कॉन्फिडेंशियल है, किसी और के हाथ नहीं लगनी। आपकी कोई हद है या नहीं? कितना गिरेंगे और आप? अब क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने अब? अगर आपको लगता है कि ये शादी हो जाएगी तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। आप जैसे दरिंदे के साथ मैं 1 मिनट ना गुजारूं। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। पिया, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा और मेरा निकाह हो चुका है, तुम बीवी हो मेरी। तुम्हें अभी भी ये खुशफहमी है कि तुम्हारे लिए वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। खुशफहमी है ये आपकी, मुझे कमजोर मत समझिएगा। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपनी गलतियों का मदावा कर सकूं। इतनी संगदिल तो मत बनो प्लीज। मैं ऐसे किसी जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। आपके लिए बेहतर यही है कि आप खुद इनकार कर दें, वरना मैं इनकार करूंगी ऐन शादी के दिन। फिर अपने खानदान को जवाब आप खुद दीजिएगा। नहीं भैया, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसे मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, तुमने मुझसे बदला लेना है, मुझसे बदला लो। तुम मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो प्लीज। तुम अगर ऐसा करोगी तो मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, सारा जमाना हमारा मजाक उड़ाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। जब मेरी परवाह किसी ने नहीं की तो मैं क्यों करूं? बिया, इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? सुन लो उसकी बात। आंटी, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गई। आंटी प्लीज समझाइए ना भैया। मैं जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं माफी मांगूंगा। मैं प्लीज इससे कहिए कि आखिरी मिनट इनकार ना करे, वरना हमारे खानदान की इज्जत। आप दोनों मेरी बात गौर से सुन लें। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। बिया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर बिया ने ऐसा कुछ भी कर दिया, बाबा मर जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज बेटा फिक्र मत करो। बिया कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। मैं आपको अपनी जबान दे रही हूँ। सब सच कह रही है ना? प्लीज आप जाकर बिया से बात कीजिए, प्लीज समझाइए उसे प्लीज। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बिया बेटा, जब कोई अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगे तो फिर रौनियत नहीं करनी चाहिए। काश तुम ये बात समझ सकती बिया। मैं मानती हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन
शायद वो हादसा हमारी बेहतरी के लिए हुआ। आज तुम्हारी और दानियाल की ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी, पूरा शहर देखेगा। तुम अभी मां नहीं बनी ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती थी कि मेरी इकलौती बच्ची की शादी किसी इतने बड़े घराने में हो, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। आज जब ये हो रहा है तो तुम इसको अपनी खुशकिस्मती समझो बेटा, और इसको कबूल करो। भाई मुझे तो जैसे ही कंदील ने खुशखबरी सुनाई ना, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने कंदील से कहा कि मुझे फौरन लेके चलो, मैं खुद जाके मुबारकबाद देकर आ। हम आने ही वाले थे आपके पास 1-2 दिन में इन्विटेशन लेकर। अरे भाई मैं गैरों की तरह थोड़ी शामिल होंगी, मैं तो शॉपिंग के साथ साथ सारी तैयारियों में भी शामिल होंगी। क्यों कंदील बेटा? जी 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 जरूर। अच्छा ये बताइए, आपने ज्वेलरी तैयार करवा ली और ड्रेस कौन सा आपने तैयार करवाया? डिजाइनर आपने सिलेक्ट कर लिया? भाई मुझे तो कंदील के डिजाइनर ने बहुत ही टफ टाइम दिया, 3 माह लगा दिए थे ज्वेलरी और ड्रेस तैयार करने में। मार्केट भरी पड़ी है ना, कुछ भी ले लेंगे। अब डिजाइनर तो इतनी जल्दी नहीं देंगे, सब कुछ ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे, अकलौते बेटे की शादी है, बड़ी तो शानदार होनी चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे कहें तो मैं अपने डिजाइनर से बात करूं? नहीं आंटी, एक्चुअली बिया के ड्रेस और ज्वेलरी का तो बंदोबस्त मामा पहले से कर चुकी हैं। जो कुछ फॉर्मल ड्रेसेस रह गए हैं वो बिया को साथ ले जाकर हम खरीद लेंगे। ओह अच्छा मैं समझ गई। अच्छा आपका बेटा दानियाल किधर है? भाई हमें भी तो उससे मिलवाएं, हम भी तो बात करें आपके बेटे से। आंटी मैं बुला कर लाती हूँ। आपने फिर इतना तकल्लुफ? हाँ नहीं, आप लेना कुछ तो लें। जी जी एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। कंदील रहने दो, पहले कम मुसीबतें मजीद तुम इजाफा करने पर तुली हुई हो। तो ये सब कुछ आपके बेटे का किया धरा है अम्मी, किसी और का इसमें क्या कसूर है? तुम भी उन बाकी लोगों की तरह वही जबान बोल रही हो। वो तो जानबूझकर मेरे बेटे को बदनाम करना चाहते हैं। मेरा दानियाल बहुत। बस अम्मी, मैं इस सब की तफसील में नहीं जाना चाहती, वरना आपका ये मान भी टूट जाएगा कि आपका बेटा मासूम है। और रही बात शादी की, तो उसके लिए आप अपनी इज्जत और मर्तबे का ख्याल करके चलें। बिया की हैसियत और उसकी औकात को भूल जाएं। और तुम बाप बेटी मुझसे की उम्मीद हरगिज़ मत रखना कि मैं उसके चोंचले उठाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप कुछ मत करें, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, मगर प्लीज आप मेरी सास के सामने अपना मुंह ठीक रखने की कोशिश करें, वरना वो ना जाने कौन कौन सी कहानियां घड़ के बैठ जाएंगी। अजीब जाहिल औरत से वास्ता पड़ा है। अरे वो तो जानबूझकर नाक में घुसना चाहती है। तो मैं क्या करूं अब? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं किस दोहरे अजाब में फंस गई हूँ। ससुराल बचाऊं या मैका? और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो अंदर मजे से बैठा है। वली बेटा कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर देना, खामखा बदनामी होगी। और वो जो आइटम नंबर कर रही है वो, उससे जो हमारे खानदान की बदनामी होगी उसके बारे में आपकी क्या राय है? अरे बेटा ढेरों फिल्में बनती हैं, रिलीज कितनी होती हैं, उसे शौक हो रहा है, होने दो उसका शौक पूरा। शौक पूरा करने से किसने रोका है उसे?
अच्छे और बुरे की तमीज तो करे, कोई अच्छा किरदार करे। पूरा जमाना उसे वली की बहन के हवाले से जानता है। सौतेली ही सही है तो मेरी बहन, और प्यार करता हूं मैं इससे। जा कहाँ रहे हो? घर में टिकते ही नहीं हो आजकल। जब तक एनी घर वापस नहीं आ जाती मैं घर कैसे टिक सकता हूँ माँ। चलता हूँ। अरे बेटा, बिया और दानियाल की शादी की तैयारियां हो रही हैं घर में, और तुम ओके? आ जाऊंगा। हेलो, हाय टोनी। आपने अभी तक गाड़ी नहीं भेजी? हमारे गाने की शूटिंग है ना आज। क्या मतलब कैंसिल हो गया? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या? इम्पॉसिबल। टोनी कहाँ पर है? मीटिंग में सर। मैम, मैम सुने मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, सर माइंड कर देंगे मैम। इस सब मैं क्या सुन रही हूँ? सर मैंने इन्हें की बहुत कोशिश की पर इन्होंने मेरी एक ना सुना। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। और आप लोग भी जा सकते हैं, मैं आप लोग को बाद में बुला लूँगा। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ टोनी? इतना गुस्सा किस बात का? पानी पी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी प्यार पानी। इतना गुस्सा? बैठो, रिलैक्स एंडी रिलैक्स। बैठो प्लीज यहाँ। तुम जानते हो ना कि मूवी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितने ख्वाब जुड़े थे मेरे साथ इसके। तुमने किसी चीज का कोई एहसास नहीं किया, मुझे रिप्लेस कर दिया, बताया तक नहीं। क्यों? तो क्या बताता तुम्हें कि प्रोड्यूसर ने अपना दिमाग अचानक चेंज कर लिया और तुम्हें रिप्लेस कर दिया? ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकता है? अभी वो कल मुझसे मिले थे, इतने खुश थे, इतने इम्प्रेस थे। ऐसे कौन किसी को रिप्लेस करता है? तुम झूठ बोल रहे हो टोनी, मान जाओ इस बात को। ये इंडस्ट्री किसी की नहीं होती, या रातों रात लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तुम नहीं समझोगी। मुझे तुम्हारी ये बात समझनी भी नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे डिच कर दिया। मैं कोई नया प्रोड्यूसर तलाश कर रहा हूं ना, बहुत जल्द किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। बस बस, पहले ही तुम्हारी बातों में आके मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद कर चुकी। काश तुम्हें इस बात का अंदाजा होता कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है टोनी। बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारी दोस्ती पर। एनी, एनी, एनी बात तो सुनो यार। एनी बात तो सुनो। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।